वो समिट के अंदर कांग्रेस ने समिट के मंच पर कपड़े उतारकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है। हम सब राजनीति में, हम भी विपक्ष में रहे हैं, सैकड़ों बार धरना किया है, प्रदर्शन किया है। इसकी एक जगह होती है जहां विश्व भर के लोग भारत को देखने आए, भारत की तैयारियां देखने आए, भारत में इन्वेस्ट करने के आए। वो मंच को आपने निजी पॉलिटिक्स का मंच बना दिया और इतना विभत्स प्रदर्शन किया। मैं आज इस मंच से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध कर बैठे हो। इसका संज्ञान होना चाहिए। और कभी कभार मैं तो मानता हूं सार्वजनिक जीवन में गलती हो जाएगी, कोई गलत निर्णय हो जाता है तो कई राजनीतिक दलों ने अनेक बार क्षमा मांगी, उनकी पार्टी ने भी मांगी है, मगर यहां पर राहुल गांधी जी ने निर्लज्ज से निर्लज्ज व्यवहार किया। क्षमा मांगने की जगह उन्होंने कहा कि आज जिसने कपड़े उतारकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है वो कांग्रेसी मेरे बब्बर शेर है। और मैं नहीं मानता देश का कोई जिम्मेदार पार्टी, कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल ये जो करता है इसको देश की जनता समर्थन करती है। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं, उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है, वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है, मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम। आज इस मंच से मैं दोनों घटनाएं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इशारे पर और उनके स्वयं के पार्लियामेंट में उनके स्वयं की सहभागिता से हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करना चाहता हूं। और मैं नहीं मानता कि देश में कोई भी युवा इस प्रकार के एक्टिविज्म का समर्थन करेगा। विरोध हमसे है, हमारा विरोध करिए, जितना दम हो इतना विरोध करिए। पार्लियामेंट में तो बोलते नहीं हो, आप भाग जाते हो। और जहां विश्व भर के लोग भारत की ताकत देखने आए हैं, भारत के युवाओं की क्षमता देखने आए हैं, वहां पर उनकी संभावनाओं को आप कम कर रहे हो। भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मित्रों, अंत में मैं हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आसाम को स्वास्थ्य के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर किया है, अन्य राज्यों के दर्दियों के भी स्वास्थ्य लाभ की सुविधा की है और गरीब बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की है। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ है। और आज ये मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों का एकेडमिक कैरियर शुरू हो चुका है, वो सभी बच्चों को आपके सुनहरे भविष्य के लिए मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं और प्रभु प्रार्थना। वंदे मातरम।